साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो उसका आज का 21वां टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में कर ली जाएगी। ज़्यादा प्रश्न नहीं, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, उसे हम अलग से कवर करेंगे। फिलहाल इस PDF के अकॉर्डिंग थोड़े से प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो साथियों ये हुई थी जो है 1872 ईस्वी में। और भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो साथियों ये याद रखना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो ये आपका केरल हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही चर्चा इस वीडियो में की गई है, इस टॉपिक में की गई है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है। तो ये आपका बिहार हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं। तो ये 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। और अगला प्रश्न जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो आपका सिक्किम हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और इसके बाद आता है भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये मिजोरम में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। अगला है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। तो केवल राज्यों की बात की गई है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। ये सारे पुराने आंकड़े हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये 8.04% हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये आपकी तेलुगु हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का लगभग प्रतिशत कितना है। तो ये 5 से 6% तक जो है 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का प्रतिशत है। तो ये पुराने आंकड़े हैं सारे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 प्रश्न अंतिम बचे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है आपका भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो ये 2045 तक का है। और अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये 1921 हो जाएगा। और इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक समाप्त। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक हमारा होगा भारत की जनजातियाँ। इसमें भी कुछ थोड़े से प्रश्न लिए गए हैं, तो इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अपने दोस्तों तक अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।